क्या है। आज जो ये पीसीओडी पीसीओएस का जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ये क्या है मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। ये स्पेशली जो यंग लेडीज है जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब जो आगे चलकर कंसीव करने वाली है या आगे चलकर प्रेग्नेंट होने वाली है या बच्चे के लिए आगे प्लान कर रही है, इस एज में ज्यादा ये सारी चीजें देखी जा रही है। प्रॉब्लम खासकर इस एज में रिप्रोडक्टिव एज में जो लेडीज है उनमें ज्यादा देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन आज बहुत बड़ा रीजन बन गया है लेडीज में इनफर्टिलिटी का, मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चा करने में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी लेडीज को। कहते हैं जितनी भी लेडीज आज 15 से लेकर 30 साल के बीच में लगभग 36% लेडीज में ऐसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जा रही है। ये पीसीओडी पीसीओएस में होता क्या है, बेसिकली दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस भी है, दोनों बहुत हद तक सेम भी है। सेम में अगर मैं बात करूं, इन दोनों केसेस में पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब पीरियड टाइम पे नहीं आते। लेडीज का जो ओवरीज होता है वो एक मेल हार्मोन भी बनाता है, जैसे जेंट्स में जो हार्मोन बनता है लेडीज का भी जो ओवरी होता है वो भी उस हार्मोन को थोड़ी बहुत मात्रा में बनाता है। लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो लेडीज का जो बॉडी होता है, ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, वो ज्यादा वो हार्मोन मेल हार्मोन बनाने लगता है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, जिसकी वजह से आगे मैं दिखाऊंगी चेहरे पे बाल आना, बॉडी में ज्यादा हेयर हो जाना, ऐसे फेशियल हेयर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारी लेडीज की जो ओवरीज होता है उसमें गांठें होना स्टार्ट हो जाती है, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा हम एक वीडियो में देखेंगे, अभी ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ओवरीज है। ये ओवरीज में जो एग होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे वो एग पूरा मैच्योर हो जाता है, अंडा पूरा मैच्योर हो जाता है, तब वो निकलकर इस ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब में जो होता है उसमें चला जाता है। लेकिन जब लेडी में ये पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो ये ओवरी का जो एग है वो निकल ही नहीं पाता है ओवरी से, और इसी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बनकर जमने लगता है, मतलब गांठें बनकर उसी ओवरी में अंडाशय में जमने लगती है, जिसको आगे चलकर हम पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम कहते हैं। अगर बात करें इसको, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि पीसीओडी और पीसीओएस का मतलब क्या है। पीसीओडी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीज का मतलब होता है कि कोई बीमारी है, कहाँ है, ओवरीज में है, अंडाशय में है। और पॉलीसिस्टिक का मतलब बहुत सारी गांठें, बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं जब ओवरी में, उसको हम पीसीओडी कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ बहुत सारी अलग अलग सिम्टम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, सिंड्रोम बन गया, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम होने लगी, उसको हम पीसीओएस कहते हैं। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल भी बताया, ये लेडीज की ओवरीज होती है, यहाँ से वो एग निकलकर इस ट्यूब में आता है और तब जाकर फिर फर्टिलाइजेशन होता है और आगे चलकर लेडी कंसीव करती है। लेकिन हम बात करें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज देखी जाती है कि दोनों जो बीमारी है, दोनों जो प्रॉब्लम है वो ओवरीज अंडाशय में ही स्टार्ट होती है और दोनों में हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे बात करें पीसीओडी में क्या होता है, जो अंडे होते हैं वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाते और धीरे धीरे वो सिस्ट बनने लगते हैं, पीरियड टाइम पे नहीं आता, पेट के पास बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा फैट जम जाता है, बच्चा पैदा करने में इनफर्टिलिटी हो जाती है, प्रॉब्लम आने लगती है और बहुत ज्यादा, जैसे जेंट्स के बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं वैसे लेडीज में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपका जो मेल हार्मोन है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। पीसीओएस की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्योंकि इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है, इसमें बहुत सारी लेडीज को सिस्ट भी होने लगता है, बहुत सारी लेडीज के पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत सारी लेडीज को डायबिटीज का प्रॉब्लम देखा जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम देखा जाता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल होने लगते हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आने लगते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में जो जेंट्स हार्मोन होता है वो ज्यादा बनने लगता है और ये सीवियर केस माना जाता है। पीसीओडी से सीवियर केस पीसीओएस को बोला जाता है। अब बात करें दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो जो हमारा पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें लेडी कभी कभी ओवुलेट करती है, मतलब उसमें कंसीव होने के चांसेस जो होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। और बहुत सारी लेडीज जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनमें जो ओवुलेशन है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो एग होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि पीसीओडी का अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मेडिकल हेल्प लेके अलार्मिंग रेट पे बहुत ज्यादा
देखा जाता है, स्पेशली जो लेडीज कोलकाता साइड की, एक रिपोर्ट में आया था 50% लेडीज में ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखी जा रही है, जो 15 से 30 इयर्स के बीच में ज्यादा देखा जाता है। तो आज अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और कहते हैं हर तीसरी लेडी में एक को ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। बात करें इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका एक बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारी लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई, आज तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कहते हैं हर तीसरे में से एक लेडी को आज मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम देखी जा रही है, पीरियड्स हो रहे हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी लेडीज को जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी लेडीज का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओएस को आगे बढ़ाने का। अगर आप खाने में ज्यादा राइस खा रहे हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ज्यादा बाहर का चीजें खा रहे हो, या आप ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, या ऑयली चीजें खा रहे हो, तो ये भी आगे चलकर पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेकर आता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी आगे चलकर पीसीओडी पीसीओएस को बढ़ा देता है। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैंने थाई हेल्थ के भी प्रोग्राम में, जो थाई हेल्थ का हमारा ट्रेनिंग था उसमें भी मैंने डिटेल में जाकर बात किया था कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो भी आगे चलकर आपके पीरियड्स के जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देता है अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाना खा रहे हो लेकिन बॉडी उसको अच्छे से ले नहीं पा रहा है, तो भी आगे चलकर पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम करता है। कहने का मतलब क्या है, रीजन तो बहुत सारे हैं। इसीलिए अगर देखा जाता है, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को भी देखा है जिनकी एज हो जाती है, उनको लगता है कि अब तो मैं पीरियड जो है, अब मैं पीरियड मतलब अभी तो मेरी उतनी एज नहीं है तो अब मेरे पीरियड नहीं भी आएंगे। मतलब एक एज होता है 45-50 के बाद लेडीज में पीरियड आना बंद हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज में कभी कभी ये पहले ही स्टार्ट हो जाता है, 30 साल 35 साल के बाद ही बहुत सारी लेडीज में अगर पीरियड आना बंद हो जाता है, वो उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि बच्चे हो गए तो उतना वो ध्यान नहीं देती। अगर इस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली डायग्नोस नहीं करते हैं तो फ्यूचर में जाकर लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज में प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर तक के चांसेस, बहुत सारी लेडीज में कैंसर के चांसेस देखे जाते हैं, यूट्रस का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो बहुत सारी इश्यूज देखी जाती है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि बहुत कम लेडीज है जो ध्यान देती है कि अगर मेरे पीरियड टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देना इसलिए जरूरत है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे, जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किन पे बाल आने लगते हैं। क्यों? फीमेल में जेंट्स हार्मोन, मेल हार्मोन जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो चेहरे पे बाल आने लगते हैं। बहुत सारी लेडीज को पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल आ जाते हैं, या आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं पैचेस में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छा खासा एरिया होगा जिससे बाल चला जाएगा। और कुछ लोगों में बॉडी के कुछ पार्ट पे, ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो है, ऐसे काले काले मार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मार्केट में इसका क्या ट्रीटमेंट है? बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। आज से बहुत साल पहले एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते थे। जो हार्मोन बॉडी नहीं बना पा रहा है उसकी ट्रीटमेंट किए जाते थे, और आगे चलकर वो कैंसर होने के भी चांसेस होते थे। बहुत सारे केसेस में डायबिटीज हो गया, डायबिटीज की दवा दे दी जाती है। एज के लेडीज के लिए काम करता है जो रिप्रोडक्टिव एज में है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे, इसका जो फोटो भी है, इस फोटो में भी पीसीओडी को एक सर्कल में करके लिखा गया। जब आपको ध्यान से देखेंगे तो ये पीसीओडी, मतलब ये फोटो ही आपको बताता है कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम पे काम करता है। बात करें इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले। इनके जो कंचनारा है, आप किसी पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपको उसके पेड़ दिखेंगे, जैसे आप इसके पत्ते को देख सकते हैं, वो बीच से आधे डिवाइड होते हैं। इसके मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है, स्पेशली ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। कहते हैं जिन लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी नहीं है और अगर वजाइना का कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह से ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, तो चरक ने अपने चरक संहिता में ये तक लिखा है कि कंचनारा जो है इस प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस को अच्छा रखता है, आपके थायराइड को अच्छा रखने में मदद करता है। और अगर किसी लेडी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पे कंचनारा बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको भी सिस्ट का प्रॉब्लम है, ग्रंथों में लिखा है कि कंचनारा जो है वो आपके सिस्ट जो गांठें हैं उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। और ये ओबेसिटी को कम करने में भी कंचनारा मेडिकली प्रूव किया गया है कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करें हमने इसमें क्या किया है। हमने कंचनारा को और 3 हर्ब्स के
के साथ मिलाया है जो एक साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने इसमें शिगरू, वरुणा और सिरसा। शिगरू हम घर में यूज करते हैं, जिसको हम आपने घर में कभी ना कभी इसको जरूर यूज किया होगा, इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, स्नैचेस भी कहते हैं। ये सिगरू को जब हम मिलाते हैं, इन 4 इंग्रेडिएंट्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो मल्टीपल तरीके से काम करता है, वो आपके प्यूटरी पे भी काम करता है। ये जो गुगुल है ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में गुगुल को यूज किया जाता है। इसको एक्चुअली स्पेशल तरीके से उसको साफ किया जाता है, लेकिन इस हर्ब का लेडीज के हेल्थ बेनिफिट पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, इसमें फुल्विक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है जो क्या करता है, आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है, अच्छी चीजें हैं, उसको एब्सॉर्ब करने की ताकत, एनर्जी लेवल को भी बूस्टअप करने में मदद करता है। इकट्ठा हो जाते हैं उनको रोकता है, सबको अच्छा रखता है। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं बॉडी अच्छे से ले पा रहा है। ओबेसिटी को कम करता है, आपके यूट्रस को प्योरीफाई करता है, उसको साफ करता है, खून की कमी से लड़ता है, अच्छे क्वालिटी के एग बनाता है, और दूसरी चीज आपके ओवरीज के फंक्शन को अच्छा रखता है। और एक पॉइंट और है, वो क्या, आपके पिट्यूटरी पे भी काम करता है। नारायणा सर का कहना है कि 2 तरीके की लेडीज है, एक तो ऐसी लेडीज होंगी जिनको अभी मतलब कंसीव करना है या प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रही है, इसलिए बहुत सारी लेडीज सीरियस हो जाती है कि हाँ मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना है कि मेरा सारा कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसी भी लेडीज है जो अभी पीरियड, जिनका अभी वो कंसीव के लिए ट्राई नहीं कर रही है, तो उनका भी हेल्थ अगर अच्छा तभी रहेगा जब